हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्री, आपकी दोस्त। आपका अपने चैनल सेल्फ बिलीव प्री पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ जुलाई माह के चतुर्थ सप्ताह की शिक्षक डायरी, जो कि 26 जुलाई 2021 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक की है। सभी दोस्तों को इसका इंतज़ार होगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि कक्षा 4 की शिक्षक डायरी जो है चतुर्थ सप्ताह की मैं अपलोड नहीं कर पाई थी किसी कारणवश से। आज मैंने ध्यान दिया, मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि शायद चौथे सप्ताह की शिक्षक डायरी अपलोड नहीं हुई है। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए चौथे सप्ताह की शिक्षक डायरी लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जुलाई माह के चतुर्थ सप्ताह की शिक्षक डायरी। तो सभी साथी शिक्षक डायरी खोल लें अपनी, और माह के कॉलम में जुलाई लिखें, सप्ताह संख्या चतुर्थ और दिनांक में 26 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 अंकित करें। कक्षा के कॉलम में 4, विषय गणित, और लर्निंग आउटकम के कॉलम में उस दिन टॉपिक था नाप जोक, जिसका कि लर्निंग आउटकम लिखेंगे। छात्र नाप जोक से परिचित हैं व दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे ई पाठशाला का जो लिंक आया था वो अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया गया, और उसके पश्चात सभी अभिभावकों को उसकी सूचना दी गई। मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत लिखेंगे कि जो ई पाठशाला का जो लिंक आपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला था उसको आपने मोबाइल पर दिखाया, और सभी बच्चों को ज्यादा कम, मोटा पतला और नाप जोख पर चर्चा करके इसके बारे में बताया। उसके पश्चात गृह कार्य दे दिया जाएगा कि सभी बच्चे दिए गए अभ्यास कार्य को घर से करके ले आएं। आप किसी गृह कार्य के अंतर्गत छोटी बहुत छोटे पतले मोटा भारी इन सब चीजों का चित्र बनाकर बच्चों से टिक करने को कह दीजिए, इसमें से कौन सा मोटा है, कौन सा पतला है। ये सारे, जैसे मान लीजिए आपने एक कटोरी बना दिया, एक प्लेट बना दिया, उसमें एक में 4 लड्डू रख दिए और एक में 10 लड्डू बना दिए, तो आप बच्चों से एक नीचे एक कॉलम बना दीजिए, एक ब्रैकेट बना दीजिए, और उसके अंतर्गत पूछिएगा, ले बोल दीजिएगा कॉपी में लिखकर कि कुछ जो भारी है, जिसमें ज़्यादा है, उसमें सही का निशान लगा के लाएँ। तो इस तरीके से आप गृह कार्य बच्चों को दे सकते हैं। उसके पश्चात आ जाते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे में दूरदर्शन पर कोई प्रसारण नहीं आया हुआ था, और गतिविधि आई थी पिकनिक, जिसका कि लर्निंग आउटकम इसमें मेंशन नहीं किया गया है, पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसमें आप लिख दीजिएगा कि बच्चे पिकनिक के बारे में अपने शब्दों में बता लेते हैं, और ये बता सकते हैं कि जब हम किसी भी जगह घूमने जाते हैं तो वहाँ पर क्या-क्या होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जिसको कि हम पिकनिक के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात गतिविधि में आप यहाँ सॉरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कॉलम में आप लिखेंगे कि आपने अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर जो भी लिंक उस दिन आया था ई पाठशाला ग्रुप पर, चाहे वो गतिविधि का रहा हो, चाहे दूरदर्शन का आया हो या ना आया हो, जो भी आया था आपने उसको उस व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया, और मोहल्ला क्लास में जो भी आई थी गतिविधि पिकनिक, उसका वीडियो दिखाया और बच्चों को पिकनिक के बारे में बताया। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन, सभी छात्र उत्साह पूर्वक सीख रहे हैं। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगी दोस्तों, कि आप गतिविधि लिखा है तो इसका मतलब आप उस गतिविधि को मोहल्ला क्लास में करा रहे हैं, तो ही आप इसको मेंशन करिए। क्योंकि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कोई निरीक्षणकर्ता पहुंच गया और मोहल्ला क्लास आप ले रहे हैं, वहां पे अगर उसने ये पूछ लिया कि बच्चों क्या गतिविधि कराई जाती है, तो अगर बच्चों ने ना कह दिया तो वहां पर फिर शायद इंसल्ट वाली बात हो जाती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे किसी भी शिक्षक साथी के साथ या किसी भी मित्र के साथ, किसी भी दोस्त के साथ जो कि टीचर है उसके साथ ऐसा हो, तो ये मेरे लिए भी बहुत शेमफुल होगा। सो फ्रेंड्स, आप एक आध गतिविधि तो करवा ही दीजिए, ताकि बच्चे जो हैं इस चीज़ को, और वैसे भी आप अगर छोटी सी गतिविधि 5-10 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, उसको करवा देंगे तो बच्चों का मन भी लगेगा, और बच्चे अपने उस टीचर का बहुत वेट भी करते हैं जो इस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट डे आ जाते हैं। कक्षा के कॉलम में 4, विषय है गणित, और इस दिन भी आया था नाप जोक, तो इसमें पुनः वही मेंशन करेंगे। लर्निंग आउटकम में छात्र नाप जोक से परिचित हैं व दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कर लेते हैं, और शिक्षण अधिगम अधिगम प्रक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे कि ये पाठशाला का जो लिंक आया था वो आपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया। उसके पश्चात जब आप मोहल्ला क्लास में गए तो वीडियो को लिंक को मोबाइल पर दिखाया, और बच्चों को कम ज्यादा, मोटा पतला और नाप जोक के बारे में बताया। और उसके पश्चात उस दिन गतिविधि का लिंक जो आया था उसमें बारिश की एक कविता थी, और इस कविता को आप उचित लय, स्वर और उतार चढ़ाव के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। तत्पश्चात बच्चों से बाद साथ में इस कविता को बोलने को भी कहेंगे। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, इसमें आप लिखेंगे बच्चे रुचिपूर्वक सीखने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे जब कविता गाते हैं आपके साथ साथ तो बच्चों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, इसी वजह से यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। अब नेक्स्ट डे आ जाते हैं। कक्षा के कॉलम में 4, और विषय था गणित,
और टॉपिक था संख्याएं, जिसका कि लर्निंग आउटकम होगा सभी छात्र 6 अंकों की संख्याओं को समझकर लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं और दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो 6 अंकों की संख्याओं, इसका मतलब यहाँ पर उस दिन जो संख्याएं के अंतर्गत आया था विषय वस्तु, वो 6 अंक की संख्याएं थी, यानी 6 अंकों की संख्याओं के बारे में उस दिन लिंक पर आया था। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं कि ई पाठशाला लिंक जो आया था उसको अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया और सभी अभिभावकों को इसके बारे में बताया। जब आप मोहल्ला पाठशाला में गए तो उसमें आप मेंशन करेंगे मोहल्ला पाठशाला में लिंक को मोबाइल पर दिखाया गया और फ्लैश कार्ड द्वारा संख्याओं से परिचित कराया गया। यानी बच्चा, आप एक छोटे छोटे फ्लैश कार्ड आते हैं, आप नहीं भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो आप छोटे छोटे बना भी सकते हैं और वो टीएलए में आगे भी आपको यूज आएगा, होगा स्कूल में भी, जब स्कूल खुलेगा। अभी तो फिलहाल स्कूल बंद है। और उसके पश्चात यहाँ आगे लिखेंगे जब फ्लैश कार्ड द्वारा परिचित कराया गया और कम ज्यादा की पहचान कराई गई। अब ग्रे कार्य में आप दे देंगे कि 1 से बीच में 1 अंकों वाली छोटी संख्या लिखकर आए। मतलब कि 1 से लेकर 20 तक के 1 अंक वाली, यानी 1 अंक की जो होगी वो 9 तक ही रहेगी। यानी अब संख्या आपने कॉपी पर दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसमें आप बच्चों के इसमें छांट करके ले आए कि कौन सी 1 अंक की संख्या है, तो वही संख्याएं लिख कर ले आएंगे। उसके पश्चात क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन, इसमें आप लिखेंगे छात्र थोड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जब भी आती है बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और उनको थोड़ी कठिनाई होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कक्षा के कॉलम में 4 विषय है गणित और लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है उसका टॉपिक था दशमलव। इसका लर्निंग आउटकम आप लिखेंगे छात्र दशमलव से परिचित है तथा दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखा है कर पाते हैं, बट आप लोग लिखिएगा करते हैं। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे ई पाठशाला का जो लिंक आया था वो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया गया और सभी अभिभावकों को इसकी सूचना दी गई। मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत आप मोहल्ला पाठशाला में जब जाएंगे तो जो लिंक आया था दशमलव का, उस वीडियो को दिखाएंगे और उसका अभ्यास कराएंगे। उसके पश्चात 2 अक्षरों वाले शब्दों के वाक्य को बनाना सिखाएंगे और छोटे बड़े की पहचान कराएंगे, क्योंकि ये भी उस दिन गतिविधि आई थी। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक के स्वाकलन में लिखेंगे कुछ बच्चे दशमलव सीखने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। चूंकि ये बच्चों के लिए एक नई चीज है तो एक दिन में बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है कि एक आध बच्चा, दो बच्चा जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा वो दशमलव वाली चीजों को तुरंत कैप्चर कर लेगा, लेकिन 80% बच्चे, 70% बच्चे हमारे क्लास में, अपने विद्यालय की बात कर रही हूँ, जो थोड़ा स्लो लर्नर है, वो धीरे धीरे सीखते हैं। तो इस वजह से वो दशमलव वाली चीजों को सीखने में कठिनाई अनुभव करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये मेंशन किया गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्लास की कॉलम में 4 और विषय उस दिन ईवीएस था जिसका कि टॉपिक था हमारा पहचान हमारा परिवार, जिसका कि लर्निंग आउटकम होगा कि बच्चे परिवार के बारे में बता लेते हैं। और उसी दिन एक और आया था स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय, ये भी आया था ईवीएस में ही, 2 चैप्टर उस दिन आए थे मतलब दूरदर्शन पर। इसके बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे कि दूरदर्शन का जो लिंक आया था उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया गया और उसके पश्चात जो गतिविधि है और जो दूरदर्शन कार्यक्रम है दोनों को ग्रुप पर साझा किया गया और सभी अभिभावकों को इसकी सूचना दी गई। उसके पश्चात मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत लिखा जाएगा मोहल्ला पाठशाला में ई पाठशाला के लिंक को मोबाइल पर वीडियो द्वारा दिखाया गया। उसके पश्चात गतिविधि में लिखेंगे 2 अक्षरों वाले शब्दों से वाक्य बनाना सिखाया गया और चिन्ह बराबर व छोटे की पहचान की कराई। मतलब बराबर का चिन्ह कैसा होता है और छोटा कैसा होता है, बड़ा कैसा होता है। आई मीन अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इक्वल टू, हम लोग कहते हैं ना 2 इज इक्वल टू 2 या 3 इज इक्वल टू 3, इस तरीके, या 3 इज लेस देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 3। तो ये जो चिन्ह होते हैं इन चिन्हों को बताया गया। उसके पश्चात जब स्थानीय पेशे और व्यवसाय का लर्निंग आउटकम होगा सभी छात्र स्थानीय पेशे व व्यवसाय के बारे में बता लेते हैं। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वागत, बच्चे उत्साह पूर्वक सीख रहे हैं, इसमें ये मेंशन किया जाएगा। अब क्योंकि उस दिन शनिवार था, शनिवार के दिन क्विज होती है और जब आप मोहल्ला पाठशाला में जाएंगे तो जो वहाँ बच्चे होंगे उनको अपने ही मोबाइल द्वारा क्विज में प्रतिभाग करा देंगे। बच्चे क्विज में प्रतिभाग बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनको जोड़ भी रहता है, घटाव भी रहता है, हिंदी भी रहती है, हिंदी और गणित का स्पेशली क्विज रहता है और उसमें आप सभी बच्चों को प्रतिभाग करवा देंगे। दोस्तों यहीं तक थी आज की डायरी जो कि शनिवार तक की थी। ये जुलाई माह के चौथे सप्ताह की डायरी थी। दोस्तों चलिए फिर
अब बताइए। सो दोस्तों अब आप हमको ये बताइए कि ये डायरी कैसी लगी आपको? जिसको भी डायरी अच्छी लगी है वो कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर इसके बारे में बताएगा, और अगर कुछ खराब है, कुछ कमियाँ हैं तो आप वो भी बताइए, ताकि अगले वीडियो में इसको मैं सुधार सकूँ, अपनी डायरी को मेंटेन कर सकूँ। डायरी में कोई कमी निकलती है या मेरे समझाने के अंदाज में कोई कमी निकलती है तो दोस्तों उस चीज़ को आप ज़रूर मेंशन कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। मैं उस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगी। सो दोस्तों चलिए चलते हैं फिर, अब ये यहीं पर इस वीडियो का समापन करते हैं। और सो दोस्तों अब आप जो है मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं अच्छे से अच्छी चीज़ों को आपके सामने ला सकूँ, अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो शुभ संध्या दोस्तों, नमस्कार।